कुशवाहा स्वागत करता हूं आपको आज के इस वीडियो में। तो फाइनली आज हम लोग क्लास 10th के साइंस साइंस के बायोलॉजी का स्टडी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विज्ञान यानी साइंस, आप लोग जानते हैं विज्ञान एक सब्जेक्ट है। इसको 3 भागों में बांटा गया है: भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो इसी का आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो चलिए बायोलॉजी का डिफिनीशन देखते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के सजीव अर्थात जीवों का अध्ययन किया जाता है। यानी जीव विज्ञान में सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित 2 भागों में किया जाता है: जंतु विज्ञान, जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। जंतु विज्ञान, जूलॉजी। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के छोटे व बड़े जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे अमीबा, केंचुआ, मनुष्य, गाय। जंतु विज्ञान में सिर्फ जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान के अलावा जीव विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के छोटे व बड़े वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में सिर्फ पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए आगे हम लोग जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की कुछ शाखाओं के बारे में जानते हैं। तो पहली शाखा है आकार की। इसके अंतर्गत पौधों और जंतुओं की आकृति और संरचना तथा विभिन्न अंगों के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। आकारिकी के अंतर्गत इसके पौधों और जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। औतिकी, हिस्टोलॉजी। औतिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों में विभिन्न प्रकार के ऊतकों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी सजीवों में जो उनके अंदर ऊतक होता है, उसकी बनावट कैसी है, उसका कार्य क्या है, उसका अध्ययन औतिकी के अंतर्गत किया जाता है। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। इसके अंतर्गत कोशिका एवं उसके अंगों की संरचना, कार्य एवं कोशिका जनन का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान यानी कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई होती है। इसका संरचना क्या है, इसका कार्य क्या है तथा इसका जनन कैसे होता है, इसका अध्ययन हम लोग कोशिका विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। इसके अंतर्गत जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की संरचना, उनके महत्व और उनके उपापचयों का अध्ययन किया जाता है। जो सजीवों में जो जीवों की जो कोशिकाओं में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनकी संरचना कैसी है, उनकी बनावट कैसी है तथा उनका कार्य क्या है, उसका अध्ययन जैव रसायन के अंतर्गत किया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान या कार्य की, फिजियोलॉजी। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे एवं जंतुओं की विभिन्न जैव क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन तथा वृद्धि के अध्ययन को कार्य की कहा जाता है। सजीवों में जितने भी क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन होती है, श्वसन होती है, उत्सर्जन होती है, वृद्धि होती है, इसका अध्ययन हम लोग शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। पेड़ पौधों में विभिन्न जैव क्रियाओं के अध्ययन को प्लांट फिजियोलॉजी तथा जंतुओं के जैव क्रियाओं के अध्ययन को एनिमल फिजियोलॉजी कहा जाता है। यानी जो पेड़ पौधों में जैव क्रियाएं होती है उसका अध्ययन प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत और जंतुओं में जो जैव क्रियाएं होती है उनका अध्ययन एनिमल फिजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एंड्रोक्रोनोलॉजी। इसके अंतर्गत अंतःस्रावित ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोनों का अध्ययन किया जाता है। हमारे शरीर में ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है, बाह्य स्रावित ग्रंथि और अंतःस्रावित ग्रंथि। अंतःस्रावित ग्रंथियों से हार्मोनों का स्राव होता है और बाह्य स्रावित ग्रंथि से एंजाइमों का स्राव होता है। यही लिखा है, अंतःस्रावित ग्रंथियों से होने वाले हार्मोनों का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमी। इसके अंतर्गत जीवों की समता एवं विषमता के आधार पर उसे अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका नामकरण कर देना ही वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। वर्गीकरण विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है।
भ्रूण विज्ञान या भौतिकी एम्ब्रियोलॉजी, इसके अंतर्गत एक पीढ़ी के अंडे के निषेचन तथा परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी, इसके अंतर्गत एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के पैतृक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो आप अपने परदादा का अगर डीएनए और अपना डीएनए मिलाएंगे तो समान होता है, इसी का अध्ययन अनुवांशिकी के अंतर्गत किया जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, यानी अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसी के साथ हम लोग वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें।